हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, कोई स्टॉक जिसने 840 के करीब का हाई लगाया हो और जिस वक्त मैं वीडियो शूट कर रहा हूं 584 पर चल रहा है और कुछ दिन पहले उसने 520 के पास का भी लो लगाया था, यानी अगर अपने टॉप से देखा जाए तो बम्पर डिस्काउंट में मिल रहा है, राइट। वहां पर ये स्टॉक जब लिस्ट हुआ था 256 पर था और 256 से 840 की जर्नी बहुत तेज, बहुत फास्ट और एक अच्छी रैली के साथ की थी। यानी अगर एक नज़र से देखें तो इस स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दिया अगर किसी ने एंट्री मारी हो तो। उसके बाद इसमें करेक्शन आया। रीज़न क्या? रीज़न ये कि कोई भी चीज़ की वैल्यूएशन एक होती है, वैल्यूएशन एडजस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सेम ये स्टॉक में गिरावट हुई। गिरावट में जो एक वैल्यू एडजस्टमेंट की कहानी होती है, ये इसमें वैल्यू एडजस्टमेंट की कहानी हुई और उस वैल्यू एडजस्टमेंट की कहानी के बाद जिस वक्त मैं शूट कर रहा हूँ 583 के पास है। तो क्या जो इसने बेहतरीन रिटर्न दिए आगे भी आने वाले वक्त में बेहतरीन रिटर्न देगा? क्योंकि उम्मीद कुछ ऐसी ही की जा रही है कि ये एक ऐसा शेयर है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो आज इसी शेयर से आप ही की डिमांड पर हम आपकी दोस्ती करवाने वाले हैं। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड आप कमा सकें। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले इस कंपनी का नाम है जुबिलेंट इंग्रेविया। इस शेयर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि 5.5% की हिस्सेदारी राकेश झुनझुनवाला की है, जिसकी अगर वैल्यूएशन की बात करें तो 477.5 करोड़ रुपए की है। यानी एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट उन्होंने इसमें लगा रखी है। तो 5.5% की हिस्सेदारी आप भी समझते हो कि जहां पे आप मोस्टली न्यूज़ सुनते हो कि किसी बिग इन्वेस्टर ने 1% का स्टेक लिया, 1.5% का लिया, 2% का लिया, वहां पे 5.5% का स्टेक, यानी कुछ तो खास है। तो क्या है खास? और जैसा कि खास के साथ एक खास ये हो गया कि ये स्टॉक कहाँ है? नीचे में मिल रहा है, करेक्ट। तो ये जो कंपनी है एक ग्लोबल इंटीग्रेटेड लाइफ साइंस प्रोडक्ट और इनोवेटिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। इनकी डिमांड फार्मा में भी है, एग्रोकेमिकल में भी है और न्यूट्रिशन सेक्टर में भी है, एक साथ 3। ये ग्लोबल लेवल पर विटामिन B3 बनाने वाली टॉप 2 कंपनियों में है। वहीं भारत में विटामिन B4 बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी। पहले ये कंपनी जुबिलेंट लाइफ साइंस के अंदर में काम करती थी। 1 फरवरी 2021 को जुबिलेंट लाइफ साइंस से डीमर्ज हुई। 19 मार्च 2021 को जुबिलेंट इंग्रेविया के नाम से मार्केट में लिस्ट हुई, जो कि मैंने उसके बाद उसकी जर्नी बताई, बेहतरीन रिटर्न की। और अब ये अपने पोर्टफोलियो में स्पेशलाइज्ड फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल कस्टमर के लिए कस्टमर रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विस भी शुरू कर रहे हैं। यहां पर अगर आप इनके मार्केट शेयर को देखोगे तो 13% स्पेशलिटी केमिकल से, 60% विटामिन B4 जो मैंने आपको बताया, विटामिन B3 से 19% और स्पेशली अल्कोहल से 10% का आता है। अब अगर रेवेन्यू ब्रेकअप आप देखो सेगमेंट वाइज तो लाइफ साइंस केमिकल से 50.8% का है, स्पेशलिटी केमिकल से 30.4 का है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ सॉल्यूशन से 18.7% का है। वहां पर इंडिया से जो इनका रेवेन्यू आता है वो 61.1 है, यूरोप अमेरिका से 26 है, चाइना से 4.1 है और अदर से 8.8 है। अब यहां पर अगर इस शेयर में देखो तो एक साथ 3 खूबसूरती है, 3 ऐसी चीजें जो इस स्टॉक को हाईलाइट करती है। पहला स्पेशलिटी केमिकल, दूसरा न्यूट्रिशन एंड हेल्थ सॉल्यूशन जो कोविड के बाद बहुत तेज बढ़ा है, और तीसरा लाइफ साइंस केमिकल। तो ये तीनों सेगमेंट एक कंपनी में होने के कारण इसके ग्रोथ के चांसेस बहुत जबरदस्त हैं। कंपनी का जो 48% सेल है लाइफ साइंस केमिकल से जनरेट होता है और इनका 72% डोमेस्टिक मार्केट से। अब यहां पर इस सेगमेंट में कंपनी के 6 मेजर प्रोडक्ट और एसिटाइल मार्केट लीडर है। कंपनी को जो स्पेशलिटी केमिकल से आता है वहां पर उनके पोर्टफोलियो में स्पेशलिटी केमिकल से 70 प्रोडक्ट हैं और इन प्रोडक्ट को अगर कई सब सेगमेंट में डिवाइड करें तो स्पेशलिटी इंटीग्रेंट्स, फाइन केमिकल, क्रॉप प्रोटेक्शन, CDMO एक्स्ट्रा।
और बाकी के 18% में न्यूट्रिशन से जनरेट होने वाली चीज़ें, जिनमें एनिमल ह्यूमन न्यूट्रिशन से जुड़े 34 प्रोडक्ट शामिल हैं। साथ ही विटामिन बनाने में एक्टिव है। आज की डेट में कंपनी के पास टोटल 61 प्लांट हैं दोस्त, और 5 साइट देश के 3 राज्यों में है। कंपनी के कुछ अपकमिंग एक्सपेंशन की बात करें तो आने वाले 3 साल में कंपनी 900 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्लान में, जिसमें 550 करोड़ स्पेशलिटी केमिकल में, 250 करोड़ लाइफ साइंस में और बाकी के 100 करोड़ न्यूट्रिशन में इन्वेस्ट करने वाली है। इसके अलावा कंपनी डाइकेटिन केमिस्ट्री सेगमेंट में 6 डेरिवेटिव लॉन्च करने की तैयारी है, और देश की डाइकेटिन केमिस्ट्री मार्केट 2019 में $150 मिलियन के पास थी, जिसमें 40% दूसरे देश से इंपोर्ट होता था। इसके अलावा सीडीएमओ एग्रोफील्ड में कंपनी खुद के प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो को बढ़ा रही है। तो ये वो चीज़ें हैं जो इसके फ्यूचर को बहुत क्लियर शो करती हैं कि कंपनी अगर जो प्लान लेकर चल रही है, जैसे मैंने कई बार जब भी आपकी कंपनी से दोस्ती कराई है और जब भी किसी भी स्टॉक ने बेहतरीन रिटर्न दिए हैं, वहाँ पर आपने देखा होगा कंपनी पहले प्लान करती है कि हमारा ये एक्सपेंशन प्लान है, हम इस तरीके से लाने वाले हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई कंपनी का प्रमोटर अच्छा है, कंपनी की सोच अच्छी है, कंपनी का एक्सपेंशन अच्छा है, कंपनी के ऑर्डर बुक अच्छे हैं, तो बस हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है कि कंपनी जिस तरीके से एक्सपेंशन कर रही है, क्या वो सच में कर रही है, क्या वो सही में जा रही है। क्योंकि वो अगर सही में जा रही है तो हमें सही फायदा होता है। तो यहां पर मेरी नज़र में ये कंपनी बहुत अच्छी है और हमें लगता है कि ये एक्सपेंशन प्लान बिल्कुल अच्छे तरीके से कर पाएगी। वहां पर अगर आप इनका पी रेशियो देखें तो बहुत महंगा है, जो कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि इसमें जो करेक्शन आया वो रीज़न ये था कि एक बम्पर रैली हुई, और बम्पर रैली के बाद इंडस्ट्री का पी 30 है और इनका पी 200 है। आप इसी से समझ सकते हैं कि किस अनदर लेवल पे बैठी हुई कहानी है। वहाँ पर इनके ऊपर डेट 503 करोड़ का है, 503 करोड़ का, और फ्री कैश फ्लो 76.7 करोड़ का है। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया, और मुझे लगता है इसमें आपको जो जब भी वैल्यूएशन की कहानी होती है तो मार्केट उसको एडजस्ट करता है। तो वो एडजस्ट करने में मार्केट में अगर शेयर के प्राइस में गिरावट होती है तो उसको मंदी नहीं कहते हैं, वो जस्ट एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो यहाँ पर अगर आप इनके कॉम्पिटिटर में जाएंगे तो गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर इनके कॉम्पिटिटर हैं, IOL केमिकल फार्मास्यूटिकल्स इनके कॉम्पिटिटर हैं। तो इस तरीके से इनके कॉम्पिटिटर भी आपने जान लिए। वहां पर जब आप इनके होल्डिंग्स पे नजर डालोगे तो टोटल प्रोमोटर होल्डिंग 50.92 है। वहीं पर रिटेल वालों ने लगातार अपनी पोजीशन को बढ़ाकर 37.17% किया है। म्यूचुअल फंड वालों ने अपनी होल्डिंग्स को बहुत ज़बरदस्त तरीके से घटाया है, 0.77% होल्ड करते थे लेकिन आज के डेट में सिर्फ 0.07 है। वहीं पर FII की भी होल्डिंग्स 24.28% की थी, बट आज के डेट में सिर्फ 11.11% की है। यानी FII ने भी अपनी पोजीशन को ज़बरदस्त तरीके से गिराया है। स्मॉल कैप की कंपनी है, ओवरऑल हेल्थ केयर से रिलेट करती है। तो यहाँ पर मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से कंपनी अपने प्रॉस्पेक्ट पे चल रही है, अगर उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट कर लेती है तो इस कंपनी को वापस से बम्पर रिटर्न देने से कोई नहीं रोक सकता। और ऐसे कंडीशन में, ऐसे शेयर में हमें एक तो एक बार में कभी माल नहीं लेना चाहिए, थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए जिससे आप हर गिरावट में ऐड कर सकें। दूसरा, कभी भी जब इन्वेस्टमेंट का विचार होता है तो आज लिया और कल से प्राइस नहीं, आज लेते हैं तो 5 साल के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि ये भी जब एक्सपेंशन करेंगे, चीज़ों को ग्राउंड लेवल पे लाएंगे तो वो चीज़ों में वक्त लगेगा, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बम्पर रिटर्न इन चीज़ों के प्रॉस्पेक्ट पे दे चुका है। जैसे आप देखो टाटा मोटर्स, क्या हुआ, जो उनके प्रॉस्पेक्ट थे, जो उनके सपने थे, जो उनके विचार थे, उस पे बम्पर रिटर्न दे दिया। टाटा पावर बम्पर रिटर्न दे दिया। अब क्या है, अब कहता है और ग्राउंड लेवल पे मुझे दिखाओ चीजें। अब उन्हें ग्राउंड लेवल पे चाहिए, अब कहने वाली बातों पे नहीं चाहिए, तो वो ग्राउंड लेवल पे चाहिए। तो सेम कहानी जुबिलेंट इंग्रीविया में क्या है कि स्टॉक ने बम्पर रिटर्न दिया है, अब आने वाले 5 साल के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन वहां पर अब मार्केट कहता है तुम हमें ग्राउंड लेवल पे दिखाओ, तुम कैसे प्लान कर रहे हो, तुम कैसे एक्सपेंड कर रहे हो। ये वो चीजें हैं जहां पर उसके बाद नेक्स्ट लेवल का मार्केट में रैली होता है। तो कैसा लगा कंपनी से दोस्ती कराने का तरीका, और डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप जिसके साथ भी ओपन करना चाहें, चाहे जीरोधा, ऑपस्टॉक हो, एंजल हो,
भाई के साथ अकाउंट ओपन करके मोरल बूस्ट करें, जिससे हमें भी लगे हमारा परिवार हमें प्यार करता है। और इस वीडियो को बहुत शेयर करें, जिससे दूसरे लोग भी कंपनी से दोस्ती बिल्कुल मैंगो पीपल के अंदाज में कर पाएँ, उन्हें समझ में आ पाए कि रियलिटी में दोस्ती होती कैसे है, कंपनी की सोच कैसे जनरेट की जाती है। तो बस आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए और आपकी मुस्कान चाहिए। थैंक यू सो मच।